दोस्तों नमस्कार। आज मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की। जब वह 23 साल का हुआ, बोला मम्मी मैं इस देश की पहली जनता कार बनाऊंगा, और सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी। 28 का हुआ तो बोला मम्मी मैं इस देश की सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा, और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। महज 5 वर्ष बाद जब वह 33 साल का हुआ, तब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 250 से ज्यादा सांसद उसके नाम की कस्में खाते थे। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जो आज तक रहस्य बनकर रह गया। यह कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की है। उनकी मौत की कहानी। 23 जून सन 1980 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ही महीने पहले सत्ता में वापस लौटी थी। सन 1977 में उन्होंने सत्ता गंवाई थी, इमरजेंसी की ज्यादतियों के चलते। मगर महज 2-2.5 साल में देश को समझ में आ गया था कि जनता पार्टी के नाम पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वह इस देश पर शासन करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। इंदिरा की सत्ता वापसी का सबसे बड़ा श्रेय उनके बेटे संजय गांधी को ही दिया जाता है, जिन्होंने टिकट वितरण किया, युवाओं को मौके दिए। इतना ही नहीं, जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई तो संजय की सलाह पर ही उन्होंने 9 राज्यों में जहां पर विरोधी दलों की सरकार थी, विधानसभा भंग कर दी। दोबारा चुनाव हुए और 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौटी। संजय गांधी की सत्ता पर वापसी और संगठन पर मजबूत पकड़ का यह सिलसिला चल ही रहा था, और इसी क्रम में मई 1980 में इंदिरा गांधी ने यह ऐलान किया कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी अब कांग्रेस का महासचिव भी होगा। अमेठी से वह सांसद पहले ही थे, लेकिन जब संजय गांधी 1977 में पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे, तब उन्हें जनता पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने 56,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया था। यह बात और है कि संजय को कुछ ही वर्षों बाद राजनीतिक इंतकाम का मौका मिला। संजय जिस तरह की सियासत करते थे, उनकी निजी फितरत भी बिल्कुल वैसी ही थी। खतरों से बेपरवाह होकर खेलना, मानो सब कुछ शाश्वत हो रहा हो। जब वे सफदरगंज रोड पर अपनी मेटाडोर चलाते थे तो इस तरीके से कट मारते थे कि तमाम जवान लड़के भी खौफ से शर्मा जाएं। जब वो प्लेन चलाते थे तब भी कुछ इसी किस्म की हरकतें करते थे। यहाँ मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, इंदिरा गांधी के खास सहयोगी और उस वक्त के चर्चित संत धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का। कहा जाता है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा के योग गुरु थे और उनके आवास पर ही उनका आश्रम भी चलता था। यह वाकया 21 जून का, यानी संजय की मौत के 2 दिन पहले का। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कश्मीर से एक चार्टर्ड प्लेन से वापस लौटे और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात संजय से हो गई। संजय बोले, आइए स्वामी जी, आपको हवा की सैर एक बार फिर करवाता हूँ। संजय गांधी की स्टाइल में ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, संजय मैंने तुम्हारी चपलता के किस्से सुने हैं, मुझे बख्श दो। इस किस्से का एक और गवाह है संजय गांधी की मां इंदिरा गांधी के सहयोगी R.K. धवन। दरअसल अगले रोज इतवार था। इस बार धवन साहब संजय के प्रलोभन में आ गए और रविवार को जब संजय गांधी सफदरजंग एयरपोर्ट के दिल्ली फ्लाइंग क्लब के प्लेन को उड़ाने के लिए निकले तो उनके साथ R.K. धवन साहब थे। और हवा में चंद मिनट बिताने के बाद जब धवन वापस लौटे तो शाम को उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आज के बाद कभी संजय के साथ सवारी नहीं करूंगा। इंदिरा के लिए यह सुनना नया नहीं था। बार बार तमाम अधिकारी और राजनेता उन्हें बता चुके थे संजय के इस एडवेंचर्स के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी मन बना चुकी थी कि वह कह दे कि संजय तुम्हें इस देश को संभालना है, इसलिए एयरक्राफ्ट संभालना और उस पर इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। लेकिन तारीख जानती है कि मां हमेशा की तरह संजय को यह बात नहीं कह पाई जो सही थी। उसके बाद उन्हें जवान बेटे की लाश पर फपक कर रोना पड़ा। अब बात करते हैं संजय गांधी की मौत
वाले दिन की, यानी 23 जून 1980। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास से सुबह 7:15 बजे हरे रंग की मेटाडोर कार निकलती है। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर संजय सवार थे। संजय का उन दिनों यह शगल था कि वह सुबह सवेरे नजदीकी सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच जाते थे ताकि वहां पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर सवार होकर हवा में कलाबाजियां कर सकें। यह संजय का शौक था जो उन दिनों परवान चढ़ रहा था। 23 जून को वह ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि वह पहली मर्तबा एक नए आए एयरक्राफ्ट पर सवारी करने वाले थे। यह लाल रंग की एक शोक चिड़िया थी जो अपनी बनावट, अपने हल्के इंजन की वजह से हवा में गोतेबाजी करने के लिए बहुत ही मुफीद थी। एयरपोर्ट पर संजय का इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सुभाष सक्सेना। संजय और सुभाष एयरक्राफ्ट पर सवार हुए और उन्होंने उड़ान भरी। थोड़ी देर में प्लेन अशोका होटल के ऊपर था और फिर उसने गोल गोल कलाबाजियां करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनट बीतने के बाद जब संजय अपने ही दफ्तर के ऊपर कलाबाजियां कर रहे थे, प्लेन पर से उनका नियंत्रण खत्म हो गया और कुछ ही मिनट के बाद एक अजीब सी घरघराहट के साथ प्लेन रुक गया और आवाज करता हुआ नीचे गिरा। ओह, संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो चुका था। यह खबर सरकारी एजेंसियों तक पहुंची और 15 मिनट के भीतर वहां पर फायर ब्रिगेड के लोग एम्बुलेंस के साथ मौजूद थे। लेकिन एम्बुलेंस की शायद अभी उतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि एयरक्राफ्ट का मलबा पेड़ों के बीच फंसा हुआ था। तमाम शाखाओं को काटा गया और 200 नीचे उतारे गए। यह 100 थे सुभाष सक्सेना और संजय गांधी की। दोनों को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकालकर लाल कंबल में लपेट कर रख दिया गया और होने लगा इंतजार, क्योंकि कुछ चंद मिनटों में वहां देश की सबसे ताकतवर शख्सियत, आयरन लेडी के नाम से मशहूर बेबस मां के स्वरूप में सामने आने वाली थी। इंदिरा गांधी को जैसे यह खबर मिली कि उनके बेटे का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, वह अपने सहयोगी R.K. धवन के साथ मौके पर पहुंचकर एक्सीडेंट वाली जगह से कुछ ही दूर रुकी और इंदिरा नीचे उतरी और दौड़ने लगी। कुछ ही कदमों के बाद शायद उन्हें यह एहसास हुआ कि वहां पर सैकड़ों की भीड़ खड़ी है और वह सिर्फ मां इंदिरा को नहीं, एक प्रधानमंत्री इंदिरा को भी देख रही है। इंदिरा के कदम कुछ रुके और वह जल्द ही पास में पहुंची। उन्होंने लाल कंबल हटाया और बेटे के शव को देखकर फपक कर रोने लगी। यह पहला मौका था जब देश के आयरन लेडी को इस तरीके से भावुक होते हुए देखा गया। संजय के शव को 2 दिन रखा गया। इंतजार था उनके बड़े भाई और इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव गांधी की, जो अपनी पत्नी सोनिया और बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी तो मौके पर ही मौजूद थी। 2 दिनों के बाद संजय का अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही सियासत में नए सिरे से तमाम आशंकाएं और प्रत्याशाएं सर उठाने लगी। अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में कांग्रेस और सरकार में इस तरीके की व्यवस्था बन गई थी कि इंदिरा गांधी विदेशी मामले और राजनीति के बड़े बड़े मामले देखती थीं, जबकि संगठन और राज्यों की सियासत पूरी तरह से संजय गांधी के कब्जे में आ चुकी थी। कांग्रेस जिन राज्यों में जीती थी वहां के मुख्यमंत्री भी संजय गांधी ने ही चुने थे। यही बात प्रदेश अध्यक्षों पर भी लागू होती थी। तो सवाल यह था कि अब संजय के बाद कौन? क्या संजय की पत्नी मेनका गांधी या संजय के बड़े भाई राजीव गांधी? हम सब जानते हैं कि इसका जवाब राजीव गांधी है, जिन्हें इंदिरा ने अपनी सियासत की बागडोर सौंपी। इसके बावजूद कि राजीव को सियासत से कभी लगाव नहीं था और इसी वादे के साथ उन्होंने सोनिया गांधी से शादी भी की थी, लेकिन एक मां की बेबस पुकार के आगे एक पत्नी की दी हुई कस्में कमजोर पड़ गई। संजय गांधी को बार बार इमरजेंसी के खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। कुछ लोग उन्हें यूं ही याद करते हैं कि यदि संजय आज होते तो यह देश कब का अनुशासन के रास्ते पर चलकर तरक्की कर चुका होता, क्योंकि संजय अपनी मां की तरह समाजवाद की डफली बजाने में यकीन नहीं करते थे। संजय का रुख फैक्ट्रियों की तरफ था, संजय का रुख कैपिटलिज्म की तरफ था
और शायद उनकी पहली झलक जनता के कार प्रोजेक्ट में दिखी, जिसे हम सब मारुति के नाम से जानते हैं। अजीब सा इत्तेफाक था कि संजय जो कार बनाना चाहते थे उसका नाम मारुति था। मारुति भगवान हनुमान का नाम है जो हवा में उड़ते थे, और संजय की मौत भी हवा में उड़ने के दौरान ही हुई। संजय गांधी की मौत कई रहस्यों को अपने पीछे छोड़ गई। प्लेन क्रैश एक सामान्य दुर्घटना थी या किसी की साजिश, आए दिन इस पर चर्चाएं होती रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और जल्द ही मिलते हैं एक और अजीबोगरीब किस्से को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।